नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, 2026 शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक देना यह 3 चीजें, वरना यह आपके पूरे घर परिवार को नरक बनाकर रख देगी। हमने बहुत कुछ इधर सीखा, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपने जीवन की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए हैं। हमने अपनों का धोखा भी सहा और भगवान का साथ भी हमें मिला, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन में एक अधूरी आशा है कि आखिर मेरे काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं, आता आता पैसा रुक क्यों जाता है। मैं तमाम कोशिशें करता हूँ या करती हूँ, इसके बावजूद भी मेरे काम में सही ढंग से नहीं बन पाते हैं। कोई न कोई रोक टोक लग ही जाती है, जिससे अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है। आपके जीवन में क्या कोई ग्रह दोष है? क्या किसी का कोई श्राप है? कोई बद्दुआ है? तमाम तरह के विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन आज हम आपके मन में हर एक सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि आखिर आपकी समस्याओं की असली वजह क्या है। क्योंकि अक्सर आप बेचैन रहते हैं, रातों की नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हैं, इधर टहलते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा और हमारा भी अच्छा समय आएगा, लेकिन जाते जाते यह साल क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा? बहुत सारा डर आपके मन में बना हुआ है, लेकिन आज हम आपको सारे डर से दूर भगाने वाले हैं और हम आपको यह बताने वाले हैं कि राज की बात यह है कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब आप जानोगे वास्तव में आपकी मुसीबतों की जड़ आपके ही घर में मौजूद है। कोई ऐसी चीज जिसकी नकारात्मकता इतनी ज्यादा है कि आपके घर में सुख शांति का वास नहीं हो पा रहा है। इस चीज में इतने अशुभ प्रभाव आते हैं कि जातक चाहकर भी तरक्की नहीं कर पाते, चाहकर भी मानसिक रूप से शांत नहीं हो पाते। उनके घर में नकारात्मकता के कारण आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उनका काम बिगड़ता रहता है, मुसीबतें आती रहती हैं और वह हर समय हर क्षण यही सोचते हैं कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप समय रहते 2026 शुरू होने से पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देंगे, तो एक बात तो तय है कि आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका 2026 साल में हर सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि हमारे घर पर कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज कहाँ जाती है और कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। हर एक चीज का एक प्रभाव होता है, वह प्रभाव सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। हमें अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीजों को ध्यान से रखना है जिसका कहीं वास्तु के रूप में कोई विरोध नहीं हो रहा हो। मतलब हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तु के अनुसार नहीं की गई हो, जिस वजह से हमारे घर में काफी दोष लग जाते हैं, हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, मुसीबतें घर में आने लगती है और हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। लेकिन तमाम तरह के ज्योतिषियों के पास भटकने के बाद भी हमें उस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम सोचते हैं शायद हमारी किस्मत ही खराब है, शायद हमारे ही पूर्वज के कोई कर्म रहे होंगे जिससे हमें इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन आप यह बहुत बड़ी बात जानना चाहते हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को अपने घर में लाकर आए हुए हैं जिनका प्रभाव काफी नकारात्मक है। इन चीजों के कारण आपके काम बिगड़ते हैं, आपके घर में मुश्किलें आती रहती है, आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, मेहनत का दौर बना हुआ है। लेकिन जैसे आप इन चीजों को अपने घर से बाहर निकालोगे, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके खुशियों के दिन वापस आना शुरू हो जाएंगे। आपके घर की सारी नकारात्मकता, सारी बाधा, तंत्र मंत्र की क्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक यह 3 चीजें आपके घर में पड़ी है, यह साल तो छोड़ो, 2026 में भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत मेहनत करोगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आएंगे, इन चीजों के माध्यम से उन विचारों को खत्म कर दिया जाएगा। जब भी आपके मन में कोई अच्छा भाव आएगा, इन चीजों की नकारात्मकता की वजह से आप अपने उस भाव को भी खत्म कर दोगे। और कहीं ना कहीं यह उसी प्रकार है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी ऊर्जाएं होने वाली है जो हमारे काम को बिगाड़ देगी। लेकिन इन 3 चीजों को अगर आपने समय रहते आने वाले समय से पहले अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो यह सारी नकारात्मकता तुम्हारे घर के बाहर चली जाएगी और फिर आपके घर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और वह सब आपको मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं, आप जिसके हकदार हैं। आज का वीडियो अंत तक देख लेना, आपको एक एक बात बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगी।
लेकिन सबसे पहले सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सच्चे मन से जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, जय श्री राम लिखेगा, आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। बाबा भोले आपकी जरूर सुनेंगे। जब हम आपको सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, ऐसी चीजें के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। आप खुद सोचोगे कि हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। सच में इतनी छोटी सी चीज भी हमारे जीवन पर इतना असर डाल सकती है। आपको भी इस बारे में सुनकर बहुत हैरानी होगी। आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी दुख पाता है। आपको भी कई बार उपहार मिले होंगे। आपके घर में भी किसी त्योहार में किसी प्रकार की, आपको भी बर्थडे एनिवर्सरी पर आपको कई प्रकार की शुभकामनाएं दी गई होगी। कई लोगों ने तोहफे दिए होंगे, लेकिन आज के इस दौर में आदमी ही आदमी का दुश्मन है। आपके आसपास के लोग ही आपसे जलते हैं। यह बात आप भी जानते हैं। आपके परिवार वाले भी आपसे कहते हैं कि यह तुझसे जलता है, वो तुझसे जलता है। जलना आखिर क्या होता है? किसी इंसान की तरक्की देखकर उस इंसान का बुरा चाहना, उस इंसान को आगे बढ़ते देखकर उसे रोकना, यही लोगों की फितरत होती है, यही लोगों का काम होता है। लेकिन हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, थोड़ा सा संभल जाना, थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि कुछ लोग मतलबी तोहफे देते हैं। मतलब वह तुमसे खुश नहीं है, आपकी तरक्की वह देख रहे हैं, आपको शुभकामनाएं देने नहीं बल्कि आपके कोई सजावट की कोई ऐसी वस्तु जलन भावना के उपहार में दे जाते हैं कि वह चीजें दिखने में तो बड़ी सुंदर होती है, लेकिन वास्तव में वह मन में नहीं दी गई होती। ऐसी चीजें जब आपके घर में आती है तो काम बिगड़ने लगते हैं और आपको कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद सोचते हैं कि बार बार काम बिगड़ रहे हैं, पैसे अटक रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने किसी भी इंसान से कोई तोहफा लिया हो और उसे अपने घर में रखा हो और उस वजह से ही सारी मुसीबतें आ रही है। अब जरा तुम खुद पर विचार करो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शो पीश की गई है और आपके घर में पड़ी हुई है, किसी रिश्तेदार ने दी थी, या आप अब महसूस करने लगोगे कि जब से यह चीजें आई है तब से ही आपके काम बिगड़ रहे हैं, तब से आपके जीवन में ज्यादा मुश्किलें आ रही है, तब से ही कुछ अच्छा से नहीं लग रहा। तो अब समाधान मिल चुका है। तुरंत उस चीज को, इस मूर्ति को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। जितनी जल्दी आप इस वस्तु को अपने घर से बाहर निकाल फेंकोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। इसी के साथ आप वह जो बताना चाहते हैं वह है ज्यादा हैरान करने वाली बात है। एक बात तो तय है कि जरूर यह दो चीजें आपके घर में होगी। पहले नंबर की चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, आपके घर में थी, लेकिन उसके होने की संभावना चली गई है, क्योंकि महिलाओं को गमले लगाने का बड़ा शौक होता है। आपने तो देखा ही होगा, जितनी भी महिलाएं होती है उन्हें पेड़ पौधे लगाना बड़ा प्रिय होता है। वह अपने घर के आंगन में छोटी गलियारे में पेड़ पौधे जरूर लगाती है। इसी बीच मान लो आपके घर में कोई ऐसा गमला पड़ा हुआ है जिसके अंदर पौधा मर चुका है, यानी कि उस गमले में जो पौधा था वह सूख चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यह वहीं पर उस मिट्टी में है। आपने उस पौधे को वहां से अगर हटा भी दिया और मिट्टी वहीं की वहीं पड़ी है, मतलब बिना पौधे के खाली गमला मिट्टी में के साथ पड़ा है, तो यह भी सही नहीं रहता। यह भी मुश्किलें बढ़ाता है, आपके जीवन में दुख दर्द तकलीफें फैलाता है और इससे इंसान इंसान का विकास रुक जाता है, व्यापारी ग्रोथ नहीं कर पाते। यह बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में रोते हुए मिलेंगे कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, मेरी नौकरी में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तरक्की मेरी नहीं हो रही। इसके पीछे आखिर क्या कारण होता है? ऐसे लोग के घर में मिट्टी के खाली गमले पड़े होते हैं जिसके अंदर कोई पौधा नहीं होता, क्योंकि पौधा पहले से सूख चुका होता है। अब केवल मिट्टी के गमले पड़े होते हैं, तो वहां आपको सतर्क रहना होगा। उस मिट्टी के गमले को आपको उसे साइड में रखना होगा या फिर ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर आपके घर के आसपास संपर्क में न आए। बहुत सारी महिलाएं होती है जिन्हें गमले लगाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन एक बार पौधा मर जाता है तो उस गमले पर दूसरा पौधा तुरंत लगा दे, इसे खाली ना छोड़े, वरना यह आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आता है और जीवन में बहुत सारे दुख दर्द तकलीफें बढ़ जाती है। अब समय आ चुका है महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने का, जिसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आज तक आप अनजान थे, लेकिन जानना बहुत ही जरूरी है। आपको हम सच्चाई बता रहे हैं, सुनना या न सुनना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपको कहीं और नहीं झुकना पड़ेगा और इस वीडियो को अंत तक देखकर आप जान पाओगे कि आखिर वह कौन सी गलती है जो आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रही है। देखिए, हम सभी के घरों में कभी न कभी शादी, विवाह, जन्मदिन और सालगिरह इस तरह के कार्यक्रम ही चलते रहते हैं। आपके घर पर भी आपके किसी
परिवार के सदस्य की शादी पक्की की पत्रिका होगी। जो शादी का कार्ड होता है वह अक्सर आप संभाल कर रख लेते हैं। कई बार तो हमें कोई रिश्तेदार, कोई परिचित देकर जाता है, उसे भी हम संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके जीवन में एक गलती आपके वैवाहिक रिश्ते पर बहुत बड़ी चोट ला सकती है, क्योंकि जो इंसान अपने पुराने कार्ड या किसी के पुराने कार्ड को संभालता है वह नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। और अगर आप इसे सही ढंग से सही जगह विसर्जित करते हैं तो यह आपके जीवन में सुख संपदा के द्वार खोल देते हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है। तीसरे नंबर पर हम जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा था। इस वीडियो में तो मुझे अपने एक एक सवाल का जवाब मिल गया, और हम यही चाहते हैं आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए आज का खास वीडियो का निर्माण किया गया है। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। तीसरी चीज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, वह चीज है पुराने टूटे हुए ताले। देखिए, हमारे घर में बेशक एक ताला खराब होने पर दूसरा ताला आ जाता है, लेकिन एक बात यह भी सच है कि पुराने ताले को फेंका नहीं जाता। पुराने ताले को संभाल कर रखा जाता है, उसकी नई चाबी बनवाई जाती है, और न ही ताले को बड़े ही मान सम्मान के साथ अपने घर पर रखते हैं, क्योंकि वह हमारी पहचान था। कभी कभी ताले भी पुराने सालों सालों पुराने होते हैं। उन्हें देखकर एक भाव आता है कि यह तो मेरा ताला है या मेरे समय का ताला है। तो आपको अपने घर में पुराने टूटे हुए ताले नहीं रखने हैं। अगर घर के किसी भी कोने में आप महसूस कर रहे हैं कि टूटा हुआ ताला इधर उधर पड़ा है, तो ताला किसी काम का नहीं है। तो ऐसे में नए नए काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे घरों में जहां पर पैसा आता है तो है, लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि आपके मन में यही भाव होते हैं कि कैसे चीजों को नजरअंदाज किया जाए, अनदेखा किया जाए। लेकिन जब मुसीबत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो टोकने का काम भी आप ही का होता है। उस चीज को रोकने का काम भी आप ही का होता है। इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि कोई पुराने टूटे हुए ताले अगर हैं आपके घर में और आपको उसकी चाबी नहीं मिल रही है, तो वह ताला अलग है, उसकी चाबी का कोई अता पता नहीं है, तो आप उस ताले को तोड़ सकते हैं। ताला अपना ताला लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि घर के इधर उधर आपके ताला पड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यह पड़ा है तो नकारात्मकता घर में खींचेगी, आपके दिमाग को खराब करेगी, आपकी शांति को अशांति में बदल देगी, और जीवन धीरे धीरे बड़े संकटों का शिकार होता चला जाएगा। अब हम आपको एक बहुत ही बड़ा बात बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से। अगर आप इस बात को सुनोगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। हर इंसान जीवन में पूजा करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे पूजा करना नहीं आता। यहाँ तक कि पूजा नहीं भी करना है तो ताली तो हर कोई बजा सकता है। तो हम आपको एक ऐसा बात पूछना चाहते हैं कि आपके घर में मूर्ति तो नहीं है, कोई टूटी फूटी अलमारी तो नहीं है। हम जीवन में अक्सर ऐसा करते हैं, गलती से अलमारी के मंदिर के पीछे हम कोई मूर्ति रख देते हैं, लेकिन वास्तव में वह अपूर्ण कहलाती है। इससे ऊर्जा रुक जाती है, देर अटक जाती है, और पूजा का फल कभी भी नहीं मिलता। तो इस तरह के चमड़े के बनी हुई चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी, यह बहुत ही अच्छा रहेगा। यह साथ में ही दाग किसी को अगर आपने कोई घड़ी गिफ्ट की है, तो यह जो घड़ी है वह जीवन की गति को दर्शाती है। खराब समय अचानक ही आपके ऊपर आ जाता है, आपकी कमाई में उलझने आती है, फैसले में उलझने आती है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर में कोई भी पुरानी घड़ी किसी को मांग कर ना रखे। कई बार हम दोस्तों की घड़ी पहन लेते हैं और अपने घर में ले आते हैं। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका भाग्य जो सौभाग्य में बदलने वाला था वो आप उनके जीवन में चला जाएगा, और उनके जीवन की खुशियों की बारिश होने लगेगी। यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसी कौन सी गलती ना हो जिससे किसी का भी दिल दुखे। आपको ध्यान रखना है, यह 3 चीजें हैं, इन्हें हम तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब तक यह 3 चीजें आपके घर के आसपास रहेगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जैसा काम नहीं कर पाओगे जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आप बड़ा बन सको। लेकिन हमेशा जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि अंधविश्वास से बड़ा होता है विश्वास। हमें विश्वास करना होगा, हमें उस आवाज को ढूंढना होगा, हमें इस दुनिया में यह बात माननी होगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वह आवाज हमें दबा नहीं सकती। हम दुनिया वालों के सामने झुक नहीं सकते। हम जहाँ खड़े होंगे वह हमारी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। कई बार तो ऐसा हमें लगेगा कि जिंदगी इतनी बेकार हो सकती है, लेकिन वास्तव में हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हमें कई लोग मिलते जाएंगे जो आश्रय में फिर अलग अलग तरह के आपको नजर आते रहेंगे। आपको लगेगा हाय ये कैसी बददुआ दे रहा है। आपको शराब देंगे, कई प्रकार के
गलत चीजों में व्यस्त करना चाहेंगे, पर आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। आपको अच्छे कर्म करनी है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जय माता दी। हर हर महादेव, हर महादेव।